ट्रिग्नोमेट्री टेबल। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जहाँ पे ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इस एंगल में हमारे पास 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सो 90 डिग्री का एंगल किस किस में होता है, बेस और परपेंडिकुलर में। इसको क्या बोलते हैं, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। एक नॉर्मल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में फ़र्क क्या आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि साइन कॉज, साइन अगर कोई भी एंगल है, यानी कि अगर हम एंगल थीटा ले लें, साइन ऑफ एंगल थीटा, कोज ऑफ एंगल थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हमने साइन, कोज, टैन और कोट की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद, मैंने करवाया था, ये आपने याद करना है, PBH, PBP, HHB। ठीक है, PBP, HHB, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P over H, वेयर P रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, B इज बेस और H इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा क्या होता था, P over H, कोस क्या होता था, B over H, टैन क्या होता था, P over B, और कोसेकेंट थीटा क्या होता था, साइन का ऑपोजिट, यानी कि साइन अगर P over H है तो कोसेकेंट क्या होगा, H over P, सेकेंट कोस का ऑपोजिट H over B, और कोट क्या है, टैन का ऑपोजिट, यानी कि B over P। ये वैल्यूज हमने 8th चैप्टर में निकालनी सीखी थी, किसकी हेल्प से, राइट एंगल ट्रायंगल से। बट अब अगर हमें थीटा की कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो, अगर थीटा की कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो, तो हमारे पास साइन, कोस, टैन की वैल्यूज क्या आएंगी, वो हम अब करेंगे इस टेबल की हेल्प से। सबसे पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे कि टेबल बनता कैसे है। थीटा कोई एंगल है हमारे पास, ठीक है, थीटा की हमने कौन कौन सी वैल्यू ली है, 0 एंगल लिया है, 30 लिया है, 45, 60 और 90, यानी कि थीटा की हमने 5 वैल्यूज ली है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमने 5 वैल्यूज इसलिए ली हैं क्योंकि इनकी हम वैल्यूज जब फाइंड करेंगे साइन कोस की, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, और इन एंगल्स की हेल्प से ही हम बाकी के एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि टेबल हमने बनाना कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे हमने 4 लिखना है। ठीक है, 0 से लेके 4 तक हमने नंबर लिख देने हैं। किसके नीचे लिखना है, 0 के नीचे 0 लिखना है, 30 के नीचे 1 लिखना है, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। उसके बाद ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप था ये। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे कि सभी को डिवाइड कर देना है 4 से, 0 को भी 4 से डिवाइड कर देना है, 1 को भी 4 से डिवाइड कर देना है, 2 को भी 3 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या था, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखने हैं, इनके नीचे ही लिखने हैं, यानी कि पहले 0, 30, 45, 60 और 90। अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या है, गलत हो जाएंगी। ठीक है, हमारी वैल्यूज़ गलत आएंगी, इसलिए हमने सेम ऐसे लिखना है, 30 के नीचे ही जो लिखा है मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था 0 to 4 नंबर, सेकंड स्टेप था डिवाइड बाय 4, हर नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड। उसके बाद क्या करना है, पूरे का हमने क्या लेना है, रूट लेना है।
स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सारी वैल्यूज का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, थर्ड स्टेप। ये 3 स्टेप करने के बाद हमने वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0, साइन ऑफ एंगल 0 क्या आएगा, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। यानी कि साइन 0 क्या आता है, 0 ही होता है। उसके बाद 1/√4। अगर ये पूरे का रूट मैंने पूरे का रूट लिखा है तो हम इसको अलग भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 1 का रूट, 1/4 का रूट लिखा है, तो हम रूट को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, √1/√4, ठीक है। ये इसके इक्वली हम लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसे सपोज कर लेंगे, मतलब माइंड में ही कर लेंगे, इतनी चीज़ें नहीं लिखनी हमने टेबल में, ठीक है। सो 0 का रूट 0 ही आएगा, 0 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा, 0। उसके बाद √1, 1 का रूट 1 ही होता है हमेशा, ठीक है। और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 2 होती है ना √4 की, आपने जूनियर क्लासेस में भी किया, हमें पता है 2 × 2 क्या होता है, 4। सो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। सो √1 की जगह पे 1, 4 की जगह पे 2। सिमिलर वे से 2/4 है, हम इसको कट कर देंगे, 2 × 2 4, जहाँ पे कटिंग होती है हमने कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि इसको जब हमने कट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, √1/√2, ठीक है। सो हमें पता है √1 क्या आता है, 1 ही होता है। सो √2 को हमने एज इट इज लिख देना है, √2 की कोई भी वैल्यू फिल नहीं करनी, वैसे √2 की वैल्यू होती है बट हमने फिल नहीं करनी। सो 1/√2, सो √3/√4, ठीक है। √3, रूट न्यूमरेटर में क्या है, √3 है, वो एज इट इज ही रहेगा √3। जो परफेक्ट रूट बन रहा है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू ही लिखनी है। 4 ही हमारे पास परफेक्ट रूट बन रहा है, क्यों, √4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। √3 की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है, सो हम √3 की वैल्यू नहीं लिखेंगे। सो √4 की जगह पे सेम वे से क्या लिख देंगे, 2। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में भी 4 है, डिनोमिनेटर में भी 4 है, सो कट हो जाएगा, 4 1 4। सो 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 0 क्या आ गया, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या बन गया, 1। उसके बाद साइन के नीचे हमने क्या लिखना है, कोस की वैल्यू लिखनी है, कोस ऑफ एंगल थीटा। साइन की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं, 0 30 45 60 और 90 की, कोस की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे कि जस्ट लास्ट वैल्यू को कोस की फर्स्ट वैल्यू बना देंगे, लास्ट सेकंड को कोस की सेकंड, ये सेम ही रहेगी। और जो साइन थीटा की साइन 30 की वैल्यू है उसको हमने कोस 60 बना देना है, ठीक है। साइन 0 को कोस 90 बना देना है। यानी कि क्या करना है कि कोस, यहाँ पे हमारे पास साइन 91 है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, कोस साइन 90 की वैल्यू जो 1 है वो कोस 0 के नीचे लिख देनी है। यानी कि सारे नंबर्स का क्या कर देना है, रिवर्स राइट करना है, हमने सभी नंबर को रिवर्स राइट करना है। यानी कि लास्ट में क्या है हमारे पास, 1, 1 को हमने क्या लिख दिया, कोस 0 की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या है, √3/2, √3/2 क्या आ जाएगा, कोस 30, और 45 की वैल्यू सेम ही रहेगी, 1/√2, और 1/2 कोस 60, 0 कोस 90। यानी कि जो साइन की वैल्यूज हैं, कोस की वैल्यू क्या होगी, जस्ट रिवर्स होगी।
ठीक है, यानी कि साइन 90 क्या बन गया, कोस 0, साइन 60 क्या बन गया, कोस 30, साइन 45 कोस 45 ही रहेगा, साइन 30 क्या बन गया, कोस 60, और साइन 0 क्या बन गया, कोस 90। ठीक है, साइन और कोस की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan ऑफ एंगल थीटा। tan थीटा कैसे आएगा, हमें पता है कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने 8th चैप्टर में भी पढ़े थे और अभी पढ़ेंगे। tan थीटा क्या होता है, tan ऑफ एंगल थीटा की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, दूसरा क्या आता है tan थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा। ये दो फॉर्मूलेज की हेल्प से हम tan थीटा की वैल्यू फिल करेंगे। बट कोट ऑफ एंगल थीटा तो हमने निकाला ही नहीं, हमने सिर्फ साइन और कॉस निकाले, तो इट मीन्स ये सेकंड वाला फॉर्मूला टेबल में नहीं यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ओवर कॉस, यानी कि जो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं हमने क्या करते जाना है, उनको डिवाइड करते जाना है, और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यूज आ जाएगी, tan थीटा की। ठीक है, सो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इट मीन्स साइन tan 0 कैसे आएगा, जो साइन 0 की वैल्यू है उसको हमने कोस 0 की वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। साइन 0 0 है, कोस 0 क्या है 1, सो tan 0 क्या होगा, ये देखो tan ऑफ एंगल 0 इक्वल टू साइन ऑफ एंगल 0 ओवर कोस ऑफ एंगल 0, यानी कि साइन ऑफ एंगल 0 क्या है, 0 है, कोस क्या है 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो tan 0 क्या बन गया हमारे पास, 0। सिमिलर वे से tan 30 कैसे आएगा, tan 30 की वैल्यू कैसे आएगी, साइन 30 ओवर कोस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू है 3/√2, यानी कि 1/2 ओवर सॉरी 3√3/2। हमें पता है कि डिवाइड हो रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि √3/2 का रेसिप्रोकल क्या बन गया, 2/√3। सो 2 के साथ क्या आ गया, 2 कैंसिल, सो साइन 30 क्या आ गया, 1/√3। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, 1/√3। सिमिलर वे से tan 45 कैसे आएगा, कि साइन 45 ओवर कोट 45। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, कोट की भी 1/√2 है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√2, और जो डिवाइड में है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो √2 के साथ √2 कैंसिल, सो 1/1 इज 1। सो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। सिमिलर वे से tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, tan 60 आएगा साइन 60 ओवर कोस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, कोस 60 क्या है 1/2, यानी कि √3/2 ओवर 1/2 आना था, सो 1/2 का क्या होगा रिवर्स, 2/1, 2 के साथ 2 कैंसिल, tan 60 क्या आ गया √3। ठीक है, सो tan 90 क्या आ गया, साइन ओवर कोस, यानी कि 1/0। जब हम जीरो को इसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। जब हम किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट नंबर बन जाता है। इन्फिनिटी, ये कौन सा साइन होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है, नंबर कौन सा बन जाता है, इनफाइनाइट नंबर। सो 1/0 क्या बन गया, इनफाइनाइट, यानी कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर ही नहीं सकते। सो tan 90 क्या बन गया, इनफाइनाइट। सो 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट।
कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/1 साइन थीटा। यानी कि अगर कोसिकेंट थीटा क्या 1/sin थीटा है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा। यानी कि कोसिकेंट थीटा क्या है? 1/sin थीटा। यानी कि कोसिकेंट थीटा का रिवर्स, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रिवर्स है। ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। यहाँ पे भी हमने साइन थीटा की जो वैल्यू लिखी थी कोसिकेंट थीटा, सो कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी? साइन थीटा का रिवर्स। ठीक है, सो कोसिकेंट 0 क्या आएगा? कोसिकेंट 0 क्या आएगा? इज इक्वल टू 1/sin 0। साइन 0 क्या है? 0। सो 1/0 क्या बन गया? इनफाइनाइट। सो कोसिकेंट 0 क्या आ गया? इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी की हम डायरेक्ट ही करेंगे वैल्यूज, यहाँ से टेबल से देख के ही करेंगे। सो कोसिकेंट 0 आ गया इनफाइनाइट। कोसिकेंट 30 क्या आएगा? साइन 30 का रिवर्स। साइन 30 क्या है? 1/2। ठीक है, सो 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 2/1। ठीक है, सो कोसिकेंट 30 क्या आ गया? 2 लिखेंगे, 1 डिवाइड, न्यूमरेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। उसके बाद कोसिकेंट 45 कैसे आएगा? कि साइन 45 का रिवर्स। साइन 45 क्या है? क्या है हमारे पास? 1/√2। 1/√2 का रिवर्स क्या होगा? √2/1। यानी कि इसका क्या होगा? √2। सिमिलर वे से साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। ठीक है, सो कोसिकेंट थीटा क्या है? √3/2 का रिवर्स। अगर √3/2 का रिवर्स क्या होगा? 2/√3। सो साइन 60 क्या हो गया? 2/√3। ठीक है, सो साइन 90 क्या आता है? 1। 1 का रिवर्स क्या बन जाएगा? 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोसिकेंट थीटा के बाद सीकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। यानी कि सीकेंट थीटा कोस थीटा का रिवर्स। जो कोस थीटा की वैल्यूज होगी उनको, उसका रिवर्स क्या आएगा? सीकेंट थीटा की वैल्यू। यानी कि साइन कोसिकेंट थीटा किसके साथ रिलेटेड है? साइन थीटा के साथ। सीकेंट थीटा कोस थीटा के साथ। सो सीकेंट थीटा 1/cos थीटा है। ठीक है, सो 1 सीकेंट 0 क्या आएगा? 1/1। 1 का रिवर्स 1। कोस 30 क्या है? √3/2। सीकेंट थीटा क्या आएगा? सीकेंट 30 क्या आएगा? √3/2 का रिवर्स 2/√3। कोस 45 1/√2 है। सीकेंट थीटा क्या आएगा? 1/√2 का रिवर्स √2/1। 1 हम नहीं लिखेंगे डिनोमिनेटर में। उसके बाद सीकेंट 60। सीकेंट 60 क्या आएगा? कोस 60 का रिवर्स। यानी कि 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 2/1। यानी कि सिंपल 2। उसके बाद सीकेंट 90 क्या आएगा? 0 का रिवर्स। यानी कि सीकेंट थीटा क्या था हमारे पास? 1/cos थीटा। 1/cos 90 मीन्स 1/cos 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। सो सीकेंट 90 क्या बन गया? इनफाइनाइट। सो उसके बाद कोट थीटा। कोट थीटा किसका रिवर्स होता है? कोट थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा का रिवर्स। ठीक है, यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यू है कोट थीटा में उसका रिवर्स आएगा। यानी कि कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। सो कोस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? कोट 0 क्या हो जाएगा? tan 0 का रिवर्स।
यानी कि अगर कोट 0 क्या होगा 1/tan 0। tan 0 क्या होता है 0 होता है, सो 1/0 का रिवर्स क्या हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद कोट 30 क्या होगा, कोट 30 क्या होगा tan 30 का रिवर्स, tan 30 क्या है 1/√3। 1/√3 का रिवर्स क्या होता है √3/1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। उसके बाद कोट 45, कोट 45 क्या होगा tan 45 का रिवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 का रिवर्स 1। √3 का रिवर्स क्या होगा 1/√3। 1/∞ का रिवर्स क्या होगा 0। जैसे 1/0 का इनफाइनाइट होता है, सो इसका रिवर्स 0 हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का टेबल, जिसकी वैल्यूज हमने याद कर, मेन हमने साइन कोज और टैन की वैल्यूज याद करनी है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 एंगल्स की वैल्यूज हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय फॉर्मूला हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपने टेबल लर्न भी करना है और आगे एक्सरसाइज में हम इसका इन वैल्यूज का यूज करेंगे।